आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा प्रभाकर। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जैसा कि हमने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी मौजूद थी। घड़ी आ गई है जब हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। स्वागत किया जाए इस सर्वशक्तिमान है वो खड़ी है सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। भीड़ हो या भागवों का ढीढ़ जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। जाके आसमान में दहाड़ दो। जोश को बढ़ाए। रत्न गिनती के बनाए हैं और उन रत्नों में से सबसे ज्यादा कीमती रत्न हमारे बीच में आए हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही हम आभारी हैं द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का, जिनकी उपस्थिति में हम सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। और साथ ही दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी उदय माहौरकर जी का, द फाउंडर ऑफ सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन, जिनकी मेहनत का नतीजा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से साक्षात रूप से अनुभव कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारी तमाम अतिथियों का स्वागत किया जाए। दोस्तों, हमारी संस्कृति है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की आराधना की जाए। तो इसी खूबसूरत परंपरा को दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आग्रह करूंगी हमारे तमाम अतिथिगण दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साथ रोशनी में डालें। कहते हैं अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। बहुत आभार। किताबें मार्चिंग विद अ बिलियन और सेंटर स्टेज प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली यानी वे ऑफ गवर्नेंस पर प्रकाश डालने वाली सबसे सटीक किताबें मानी जाती है। साथ ही श्री माहौरकर जी ने एक साल में सबसे ज्यादा आरटीआई अपील डिस्पोज किया। उन्होंने 2022-23 में 5,523 अपील डिस्पोज करने का रिकॉर्ड बनाया। इसलिए उन्हें जनता का कमिश्नर भी माना जाता है।
तो वह पिछले कई महीनों के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए संस्कृति बचाओ, राष्ट्र बचाओ समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इस मुद्दों पर जागरूक किया है। इन शब्दों के साथ सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर श्री उदय माहुरकर जी से अनुरोध करूंगी कि वह फाउंडेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और शुद्ध सटीक किताब है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट का जो राजकारण है कितना खतरनाक है देश के लिए। विष्णु शंकर जैन है, ये काशी और मथुरा के लड़ रहे हैं। इन्होंने जो हमारे फाउंडेशन के लिए एक फॉर्म तैयार किया है, वो फॉर्म ऐसा है कि आपको अगर विभत्स कंटेंट मिलता है, अगर आपको लगता है कि इसका विरोध करना था, फॉर्म भर के आप दे दीजिए। पूरा फॉर्म ऐसा बनाया है कि अगर उसको बराबर ध्यान देके भरते हैं और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो आदमी 100% बक्से में आएगा, उस पर 100% कार्यवाही होगी। तो ऐसे कई लोग हैं इसके अंदर जो जिसको हम प्रदीप भंडारी हैं, हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आगे रहे हैं, पत्रकार हैं, जन की बात के एडिटर हैं, फाउंडर हैं, तो जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी टीवी के ऊपर संस्कृत राष्ट्रवाद को लेके। संजीव नेवर है, संजीव नेवर जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं। वो वेबसाइट बॉलीवुड और ऑडियो विजुअल सेक्टर के अंदर जो भी गंदगी है उसको एक्सपोज करने का और बॉलीवुड को शुद्ध करने का समय बड़ा काम देश में कर रही है। तो हमने इसमें ये तय किया कि इसमें अवार्ड देने में कोई हम फ्रेंडली मैच नहीं रखेंगे। जो शुद्ध राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, शुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, उनको ही हम अवार्ड देंगे। फिर ये विषय है कि इनको हमें कुछ राशि देने की प्रोत्साहन करने के लिए। तो बात चली कि हम पैसे हमको बाहर से खड़े करने थे दाताओं के पास से। तो बात चली कि भाई 21,000 दें, 51,000 दें। तो गौतम वीक करके मेरे एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि मेरे एक तरीके से मेरे गाइड हैं, वो श्री रविशंकर के बहुत ही क्लोज हैं। वो बहुत ही शुद्ध आदमी है, बहुत ही कर्मशील व्यक्ति है और बहुत ऊंचे कैरेक्टर के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि नहीं उदय भाई, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। जी हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी कृपया ध्यान दें। यह उस फिल्म का नाम है जो सेव कल्चर सेव मिशन के तहत आज रिलीज की जाएगी। हमारे समाज में ऐसे मुद्दे को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, समाज और सृष्टि को कहीं ना कहीं इस पर बुरा असर डाल रही है, और वह है असभ्य कंटेंट। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह ने की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से बात। आइए देखें यह रिपोर्ट। क्योंकि आएंगे अच्छा काम करने वाला अगर अग्रसर रहता है। अरे बेटा एक काम हो गया, उसी में शादी हो जाएगा। आज आप आए हैं यहाँ पर कार्यक्रम क्या है, बहुत सारी बातें आपने कही, क्या कहना चाहते हैं समाज को? बातें क्या करी, बातें अच्छी करी ना, तो उसको अच्छी तरह से प्रसारित करो। मेरा भाषण है सब भैया थोड़ा सकारात्मक सोच से समाज आगे बढ़े। थोड़ा सा यार, वही संस्कृति। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं सर, निकल रहे हैं। लेकिन बाकी के 24 लाख बाकी हजार क्या करते हैं? जागरूक है क्या? सावध है क्या? अपनी सज्जनता की कुछ ताकत पहचान रहे हैं क्या? दिखा रहे हैं क्या? ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार शुरुआत मैंने कहा कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे समाज ने खड़ा होना और उसको कहना तू पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ है पुरस्कार, अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। अब इन्होंने ये काम कर रहे हैं, 7-8 लोग अच्छे काम कर रहे हैं। आज माननीय योगी जी क्यों आए हैं? मुखिया है प्रदेश के,
और इसलिए वो समझ रहे। मुझे अभी बताया, उन्होंने जो भेंट दी, मैंने उनको कहा मजे में कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ तो सालों साल से सुनते आए हैं ना, हम महिलाएं और क्या चूड़ियों की बात करें, लेकिन आपने इतना सुंदर स्वरूप उसको जो दिया है, यूं तो आज तक कई मुख्यमंत्री हो गए, किसी ने ऐसा दिया होगा, किसी ने ऐसा सोचा होगा। फिर उन्होंने जो बात बताई, उसको कैसे विस्तृत रूप दिया है, इसको कैसे डेवलप किया है, ये अच्छे मन वाले जो सज्जन हैं, जो सच्चा सोचते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, जिनकी सन्मति है, जिनके पास संस्कृति है, अच्छी कृति करने का विचार है, भाव है, वही ये सब कुछ कर सकते हैं ना। और आज मैं इतना ही कहूँगी, मैं यहाँ क्यों आई बहुत दूर से, मुझे कहा अभी 4 दिन पहले, नहीं आपको आना ही है। मैंने कहा कार्यक्रम क्या है? तो ऐसे लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करना है, जो आज की आवश्यकता है, जिस प्रकार का समाज बन रहा है उसमें आवश्यकता है। तो मैंने कहा मुझे आना है, आऊंगी। क्यों आऊंगी? क्योंकि ये मेरा काम है। मेरा काम क्या है? जो मैंने कहा मराठी गीत आप कभी सुनो और समझो उसका अर्थ, और वो गीत लेकर मैं चलती हूँ। मैं अपने मन को समझाती हूँ, मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची। मन शुद्ध तुझं, मन तुम्हारा शुद्ध है, ये इतनी बड़ी बात है, पृथ्वी की मोल नहीं कर सकती, पृथ्वी के मोल से ज्यादा। मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची। फिर मुझे कहना है तू चाल पुढं, पुरस्सर तू चाल पुढं, तुला र गड्या भीती कशाची, परवाह कुणाची। क्यों किसी की परवाह करोगे? क्यों किसको डरोगे? तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा हेतु अच्छा है और समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हो तो तुम आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ खड़े दिखेंगे, रहेंगे नहीं, दिखेंगे, काम करेंगे। यही पुरस्कार आज आपको मिला है और एक ऐसे व्यक्ति से उपस्थिति उत्सव से कम नहीं। माननीय योगी जी की एक ऐसे बिरले संत हैं जिन्होंने योग और आध्यात्मिकता को अपने जीवन बनाया है, उसे ही अपनी राष्ट्र सेवा का पवित्र आधार बनाया है। उनकी सांस्कृतिक छवि और उनका आदर्श जीवन सभी के लिए एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी के साथ योगी जी ने अपने जीवन में अनेक लोगों को प्रेरित किया है। यहाँ सेफ कल्चर सेफ इंडिया मिशन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर उदय माहूरकर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंद गोपाल नंदी, श्री जसवंत सैनी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, गौतम बुद्ध नगर से क्षेत्र मान्य सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के मान्य सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे सभी मान्य विधायकगण, सांस्कृतिक योद्धा के रूप में सेफ कल्चर सेफ इंडिया मिशन के द्वारा जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी उपस्थित महानुभाव, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले लोकसभा की पूर्व स्पीकर और जिनके सानिध्य में एक लंबे समय तक मुझे लोकसभा में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर आगमन पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
उनका महत्वपूर्ण उद्बोधन संस्कृति को लेकर के और संस्कारों को लेकर के अभी हम सब ने सुना है। उनका यह महत्वपूर्ण उद्बोधन इस मिशन के लिए एक पाथेय बन सकता है और इस देश से भी मैं उनका समय निकालने और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। 48 वर्ष पहले लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था और आज हम सब उसके ठीक इतर एक दूसरे मुद्दे को लेकर के, संस्कृति जैसे मुद्दे को लेकर के आज यहां पर बैठ करके सांस्कृतिक योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। अनुमान करिए कि 48 वर्ष पहले अगर सचमुच वे लोग सफल हो गए होते तो क्या यह संभव होता कि हम इन सांस्कृतिक योद्धाओं का यहां सम्मान करते और इतनी बड़ी गैदरिंग क्या यहां हो पाती? संभवतः एक कठिन होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कुछ नियम होंगे, उसके भी कुछ बंधन होंगे, उसकी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होंगी। जैसे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसमें अलग गुण होंगे। आवश्यक नहीं कि सारे लोग एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो चारों के अंदर एक समान गुण नहीं होते। कोई किसी एक क्षेत्र में पारंगत होता है, कोई दूसरे क्षेत्र में पारंगत होता है, कोई समाज सेवा में जाना चाहता है, कोई सरकारी सेवा में जाना चाहता है। दुनिया के अंदर जितने देश हैं उनकी भी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। जैसे फ्रांस अपनी कला के लिए विख्यात है। उनका कुछ भी कर लो, लेकिन उनकी कला के साथ छेड़छाड़ मत करो। ब्रिटेन है, ब्रिटेन की अपनी पहचान है, वह सब कुछ कर लो, लेकिन उनके व्यवसायिक हितों के साथ जब आपने प्रहार किया तो उनमें गुस्सा आता है। लेकिन दुनिया के अंदर भारत की भी अपनी पहचान है और वह पहचान है कि भारत को एक लंबे समय तक ब्रिटिशर या मुगल आक्रांताओं के हमलों को और बाद में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर की गुलामी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां की जनता तब तक सहती रही जब तक कि उसकी संस्कृति पर सीधे हमला नहीं हो रहा था। याद करिए, अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमला और पहला स्वातंत्र समर, जिसे हम प्रथम स्वातंत्र समर कहते हैं, कब हुआ? 1857 में। और वह क्यों हुआ? क्योंकि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सैनिकों को दे करके उनकी आस्था के साथ, उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रयास हुआ था। और तब वे सभी सैनिक भड़क उठे थे और फिर एकजुट होकर के पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में, जिसे वीर सावरकर ने मान्यता दी थी, जो आज भी उस रूप में जाना जाता है। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता और इसीलिए कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतिस्तथा। यानी संस्कृत और संस्कृति, ये दो भारत की पहचान है। संस्कृति यानी बीज का पनप जाना, एक वृक्ष बन जाना, फल फूल करके लोक कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना, किसी को फल देना और बाद में फिर अपनी इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। एक एक अवयव उपयोगी है। पेड़ है तो छाया दे रहा है, फूल आए तो सर्वत्र खुशबू फैला रहे हैं, फल आए तो सबको फल की मिठास दे रहा है
और अगर सुख है तो इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये संस्कृति है। लेकिन बीच का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को बढ़ाने जैसा है, जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं, बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला हो। संवाददाता सोनू शाह और सपना कनौजिया के साथ शिल्पा प्रभाकर, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें यह बताएं कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बुलेट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।